नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल की एक्सपायरी और आज की एक्सपायरी देखेंगे तो हमें एक जो कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक हमें फर्स्ट आवर में जो मूव मिल जाता है उसके बाद में हमने साइडवेज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कल बैंक निफ्टी का देखेंगे तो हमें जो फर्स्ट आवर में मूव हुआ था उसके बाद में हम साइडवेज नहीं यहाँ पे पूरा दिन निकाल दिया। आज इसने यहाँ पे मूवमेंट दिया था, लो था इसका यहाँ पे जो सपोर्ट प्रीवियसली हमारा ये रेजिस्टेंस, ये हाई था करीबन 828, आज का हमारा लो है 815 और वहाँ से इसने बाउंस दिया था। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ट्रिपल टॉप बन चुका है और अगर यहाँ पे हम कल नीचे के गैप डाउन खुल जाता है 930 के नीचे तो फिर से एक इसमें शॉर्ट बन सकता है। यहाँ पे हम एक बड़ा कैंडल भी देख सकते हैं क्योंकि ये जब यहाँ से हमने गिरावट दिया था सिमिलर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जिन्होंने अभी बाय किया है ये 2 दिन में उनका स्टॉप लॉस कहीं पे ये होगा 780 के आसपास। तो जैसे 780 निकलेगा एक यहाँ पे पैनिक देखने को मिल सकता है। निफ्टी में आज कल पूरा कंसोलिडेशन के बाद आज भी फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे 3 कैंडल मूव होने के बाद में जैसे रिवर्सल आया जहाँ स्टार्ट किया था उसी जगह पे कंसोलिडेशन करके पूरा दिन निकाल दिया। ये प्रीवियस डे का जो कंसोलिडेशन था उसी को ही सपोर्ट बना के यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे रिसेंटली देखेंगे तो मूव इसी हिसाब से हो रहा है कि कंसोलिडेशन हो जाता है पहले एक आवर में, जो भी मूव आता है उसके बाद में। तो हमने 3 दिन ऐसे ही देख लिया है तो कल एक हमें यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रखना। अगर हम वापस यहाँ पे 260 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो आपको ये यहाँ पे 190 एंड 100 और नीचे में और 24,070 तक का एक आपको मूव नीचे की साइड मिल सकता है। तो कल के लिए देखना, छोटा सा रिस्क लेके आप पुट में अगर मिलता है ट्रेड तो अच्छा रहेगा। छोटा सा रिस्क लेके आप वहाँ पे थोड़ा लंबा टारगेट के लिए बैठ सकते हो। अब यहाँ पे डेली चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर हम यहाँ पे ये लोअर पॉइंट से लेके अभी का यहाँ पे हायर पॉइंट लगाते हैं तो ये आपका यहाँ पे जो बनता है ये एक फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट टाइम ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे 3-4 दिन रुका था तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जो लेवल आता है यहाँ पे 23,670, यहाँ से काफ़ी दूर है करीबन 700 पॉइंट। पर जिस हिसाब से यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे ना 3 रेड कैंडल बना हुआ है यानी कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो यहाँ पे नया बाय नहीं आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि एक थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन या तो फिर एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। उसके बाद में हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट के लिए अगर सही में सपोर्ट है तो 23,670 है। हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, हायर हाई तो बना रहा है पर हमारा यहाँ पे जो आरएसआई है वो अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो कल आपको ध्यान में क्या रखना है कि वापस अगर हम यहाँ पे 800 के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा रेड कैंडल बन सकता है। तो हमारा पहला टारगेट अगर यहाँ पे इसी लेवल पे खुलता है तो एक थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं जो वापस 52,000 तक एक बार हमको लेके जा सकता है। यहाँ से देखेंगे तो 1000 पॉइंट दिख रहा है पर देखेंगे कल कहाँ पे ओपन होता है। हमें कोई भी हमारा जो ट्रेड है उसको शॉर्ट को हम कैरी नहीं करेंगे। जब ये हम स्पॉट यहाँ पे 53,260 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जो भी हमारा हमने शॉर्ट ट्रेड लिया है उसको एक बार हम एग्जिट करके वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और उसी होप में क्या होता है कि अगर आपने कुछ बाय किया है ना तो आप उसमें बैठ नहीं सकते हो। अगर आपने कोई कॉल बाय किया है तो आपको पता नहीं कहाँ से रिवर्सल आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से एंटर कर सकते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो यहाँ पे देखेंगे तो राउंड फिगर के पास हम यहाँ पे है। ये मैंने मेरे ग्रुप में बताया था 15 मिनट के चार्ट में कि इस हिसाब से अगर निकलता है तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये हमारा मेक और ब्रेक था 8121, वहाँ से हमने ब्रेक डाउन दिया है। अब इसी जोन पे खड़े यहाँ पे 933 एक सपोर्ट है, वो अगर निकल गया तो अच्छा वाला जो सपोर्ट बन रहा है अभी 700 एंड 600 के बीच में बन रहा है। तो कल आपको इसको ध्यान में रख सकते हो ये लेवल, और फोटो लेना है तो ले सकते हो और फिर आपके चार्ट में ड्रॉ कर देना। इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में अभी हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है एक तो नेगेटिव कैंडल है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है कल 900 का रहेगा। 900 के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा हमें डीप देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में।
अगर इसकी ऑप्शन चेन देखा डेटा देखें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो पुट शॉट है वो 80,000 है। तो कल अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 80,000 के नीचे ओपन होते हैं, तो एक अच्छा सा हमें यहाँ पे थोड़ा पैनिक सेल 79,700 तक एक बार लेके जा सकता है। ऑन दी अदर साइड इसको ऊपर सस्टेन करने के लिए 80,160 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। वो अगर होल्ड कर जाता है तो ये अटेम्प्ट करेगा 80,400 तक के लिए। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। आज ग्लोबल क्यूज में कोई न्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे आज मार्केट बंद है यूएस का, तो वहाँ से हमको कोई इतना क्यूज मिलने वाला नहीं है। और जो एचडीएफसी का क्वार्टरली अपडेट आया हुआ है वो तो वहाँ पे कुछ खास नहीं है क्योंकि लोन ग्रोथ नहीं है, एफडी में ग्रोथ नहीं है। उसकी वजह से हमको वहाँ पे एक कल प्रॉफिट बुकिंग या डिक्लाइन एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। तो हमारा इंट्राडे चार्ट, तो इसमें इंट्राडे चार्ट में तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, वो रहेगा ये कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पूरा दिन कंसोलिडेशन किया था। ये कैंडल का जो लो है 287 83 है, यहाँ पे जो लो है 281 है। तो हम अगर 275 270 के नीचे सस्टेन करता है, पहला टारगेट आपका बनता है 240, उसके नीचे 210, 210 के नीचे निकलता है तो यहाँ तक एक बार हम पहले 140, और 140 ब्रेक करेगा तो फिर आप 24,000 जो राउंड फिगर है वहाँ तक एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ऊपर में अगर हम यहाँ पे इसी लेवल पे ओपन हो जाते हैं और 340 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक अटेम्प्ट आएगा यहाँ पे 340, 340 के ऊपर निकल गए तो फिर हम 400 तक जाएंगे। अब अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो जब तक ये 410 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 30 मिनट्स, तब तक हम यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए हम यहाँ पे 270 के नीचे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ है 2 दिन का, और हायर पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। तो हमने जैसे अभी आगे डिस्कस किया कि ये अगर वापस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 930 के नीचे, ब्रेक करता है 800, तो फिर हम इसको थोड़ा लंबा टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। पहला आएगा हमारा यहाँ पे 52,370, उसके बाद में 160, एंड लास्ट रहेगा 51,900। ये 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार ड्रॉ ही कर देते हैं हमारे टारगेट, तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट हमारा जो नीचे में टारगेट बनेगा वो 370 के आसपास होता है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे 140 के आसपास बनता है। उसके बाद में आएगा लास्ट हमारा जो है 940 के आसपास। तो ये तीन हमारे नीचे के लिए टारगेट हो सकते हैं। अगर लॉन्ग करना है तो अगर गैप अप ओपन होता है, वापस जब ये रिट्रेसमेंट करके 240 260 को होल्ड करता है, तब बाय करेंगे। ऊपर में आपका टारगेट ये यहाँ तक होना चाहिए 630, ये आपका ऊपर का टारगेट बनता है। फिर निफ्टी में सिमिलर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसमें भी ध्यान में रखना 790 का लेवल उसको ब्रेक करता है तो हम वापस 600 एंड 430 तक एक बार जा सकते हैं। ऊपर के लिए वेट करना, जब तक 24,000 नहीं निकलता है फ्रेश बाय अवॉइड करना। और सेंसेक्स तो हमने अभी जो डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक का हम एचडीएफसी बैंक का एक बार देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का हम यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे। तो डेली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये सब इसको क्लियर कर देता हूँ। तो पहले हमने क्या किया, जो न्यूज़ आया हमने गैप अप ओपन किया, जो न्यूज़ से हमने जितना यहाँ पे कमाया था वो सब गया। अब नेगेटिव न्यूज़ में क्या होगा कि पॉसिबल है यहाँ पे कि जिन्होंने यहाँ पे ये फंसे हुए हैं, वो कल जैसे ही न्यूज़ आएगा वो फिर पैनिक में आके वापस इसको 1680 तक एक बार लेके जा सकता है। तो अगर कल किसी को ट्रेड करना है तो आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट में बने रह सकते हो। 10-15 पॉइंट एसएल रखना और टारगेट रखना 1692 से और 1680, ये 2 टारगेट हमारा रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।